Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss a very short, a very beautiful, a very natureful poem, and that is Dust of Snow, and it has been written by Robert Frost. This is included in CBSE syllabus class 10th. Okay, so let us have a brief introduction to the poem. So friends, it is a highly symbolic poem. Symbolic means there are lots of symbols in this poem. मतलब जब पोइम में बहुत सारे सिंबल्स हों, सिंबल्स लाइक मतलब कोई अगर वर्ड यूज़ किया गया है, कोई चीज़ यूज़ करी गई है तो उसका एक डीप मीनिंग हो, ठीक है. देयर इज़ ए मीनिंग ऑफ ईच वर्ड ऑफ ईच थिंग दैट इज़ यूज्ड इन द पोइम, ठीक है. तो जब पोइम में कोई चीज़ यूज़ करी गई हो, उसका कोई डीप मीनिंग हो, तो उसे हम सिंबलिक पोइम कहते हैं. तो ये पोइम सिंबलिक पोइम है. ये तब पता चलेगा जब हम पोइम को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है. एट इट्स सरफेस इट टेल्स अ वेरी ट्रिवियल इंसिडेंट. The poet is standing beneath a hemlock tree. It is very cold and snow is falling. A crow is sitting on one of the branches of the tree. ठीक है. अगर सरफेस लेवल पे देखें, ऊपर के लेवल पे देखें, तो ये एक बहुत ही तुच्छ कहानी बताती है, बहुत ही नॉर्मल सी कहानी बताती है, मामूली सी घटना बताती है ये, ठीक है. बात क्या होती है, पोइट नीचे खड़ा है एक हेमलॉक ट्री के, बहुत सर्दी है, ठीक है, और बर्फ़ पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, ठीक है, बर्फ़ पड़ रही है, स्नो फॉलिंग हो रहा है, ठीक है. और एक कां एक ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है, ट्री की टहनी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है. उसके जो विंग्स हैं वो छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स के साथ, छोटे छोटे हिम के कणों के साथ भर जाते हैं. वो क्या करता है, द क्रो शेक्स इटसेल्फ, वो अपने आप को हिलाता है, एंड द स्नो फॉल्स ऑन द पोइट, और जो स्नो है वो पोइट के ऊपर गिर जाती है, ठीक है. दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द पोइट स्टेट ऑफ माइंड. ये छोटा सा वाक्य, ये छोटी सी घटना पोइट के मूड को एकदम से चेंज कर देती है, ठीक है. पोइट की मनोदशा को एकदम से चेंज कर देती है. ही फील्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे. उसे ऐसा लगता है कि उसके शेष दिन, उसका जो बचा हुआ दिन, इसने बचा दिया है, व्यर्थ होने से बचा दिया है. नाउ ही वॉन्ट लेट हिज डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज द स्नो इज फॉलिंग. अब क्या होगा, अब वो अपना दिन इसलिए नहीं खराब जाने देगा कि मात्र बर्फ़ पड़ रही है. अक्सर ऐसा होता है ना, बारिश हो, हमारी इधर बर्फ़ तो खैर पड़ती नहीं है, बारिश हो तो हम काम पे नहीं जाते हैं. काम पे नहीं जाते, अगर मतलब क्लास भी हम नहीं लगवाते हैं, हम मना कर देते हैं कि सर जो बारिश पड़ रही है तो नेट नहीं चल रहा है ना, फ़ोन नेटवर्क नहीं काम कर रहा. हालांकि यूट्यूब वैसे बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बारिश पड़ रही है, मन नहीं है पढ़ने का, कुछ खाने का मन है, चाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं, है ना. बारिश का मौसम ही ऐसा होता है. लेकिन उस कां का बर्फ अपने पंखों के ऊपर से बर्फ़ को झाड़ना, उसका बर्फ़ के ऊपर पड़ना, और उसे लगता है कि इस इंसिडेंट ने उसका दिन जो है बाकी ख़राब होने से, व्यर्थ होने से बचा दिया, वेन में जाने से बचा दिया है, ठीक है. नाउ ही वोंट लेट हिज डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज द स्नो इज़ फॉलिंग, ठीक है. अब वो अपना दिन खराब, अपना दिन व्यर्थ नहीं जाने देगा मात्र इसलिए कि बर्फ़ पड़ रही है. Like the crow, he too will shake off his inertia and go about his business as usual. उस कौवे की भांति, उस क्रो की भांति वह भी अपनी अकर्मण्यता को, अपनी जड़ता को त्याग देगा, ख़त्म कर देगा, और पहले की भांति अपने काम पर निकल पड़ेगा, ठीक है. तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं डिटेल में. छोटी सी पोइम है, 2 स्टांजास हैं छोटे छोटे इसके, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Shook down means jerked and cast off, झटक कर गिरा देना. Dust of snow means fine particles of snow, हिम के बारीक कण. Hemlock is a poisonous plant with small white flowers, ठीक है, छोटे छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक विषैला पौधा, इसे धतूरा भी कहते हैं, ठीक है, और इससे वाइन भी बनती है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Has given my heart a change means has changed my mood, मेरी मनोदशा में तब्दीली ला दी है. Saved some part of a day means saved a part of the day from being ruined. दिन का कुछ हिस्सा जो नष्ट होने वाला था और उसने बचा दिया है. Rued means regretted because of its bad result. मैं पछता रहा था क्योंकि वो शोकपूर्ण था. तो चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. So the poet says that he was standing beneath a hemlock tree. A crow shook off the dust of snow that had fallen on it. When this dust of snow fell on the poet, a sudden change came in his mood. It ended all the regret that had filled his mind. Thus, it saved his day from any further sadness. तो वही बात जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताई थी कि पोइट कहता है कि वो खड़ा है एक हेमलॉक ट्री के नीचे, एक क्रो आता है, वो उसके जो पंखों के ऊपर स्नो के फाइन फाइन पार्टिकल्स पड़े होते हैं
वो उन्हें झाड़ता है और वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे वो पोइट के ऊपर गिरते हैं, एक सडन चेंज, एकदम से एक चेंज आता है पोइट के मूड में। वो जो पहले उसको पश्चाताप था किसी कारण के साथ, जो उसके मन में पश्चाताप भरा हुआ था, ठीक है, वो सभी को ख़त्म कर देता है। और इस तरीके से उसके जो आने वाला समय था उस दिन का, उसमें जो सैडनेस से वो भरा रहना था, वो उस मूड को चेंज कर देता है। ठीक है, वो अब उसको आने वाले दिन को वो एक नए नज़रिए से देख रहा है अब। ठीक है, अब इसके सिंबलिक मीनिंग के बारे में जानते हैं कि सिंबलिक मीनिंग कहाँ पे है और क्या है इसका सिंबलिक मीनिंग। ठीक है, बट द पोइट हैज़ यूज्ड द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रोज शेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स एज सिंबल्स ओनली। लेकिन पोइट ने हेमलॉक ट्री को, क्रो को, डस्ट ऑफ स्नो को, क्रो का अपने पंखों को झाड़ना और डस्ट ऑफ स्नो का उसके पंखों से नीचे गिरना, इसको एज ए सिंबल यूज़ किया है। कैसे सिंबल यूज़ किया है, चलिए पढ़ते हैं। द हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री दैट यू ऑल नो। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, आप सभी को पता है। ठीक है, इट हैज़ बीन यूज्ड हेयर एज ए सिंबल ऑफ द पोइट सैड माइंड दैट कैन बी नो लेस देन ए पॉइजन फॉर द बॉडी। ठीक है, इसे एज अ सिंबल यूज किया गया है, पोइट के सैड माइंड के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, उस हेमलॉक ट्री को पोइट का जो सैड माइंड है, दुखद माइंड है, उसके साथ कंपेयर किया गया हेमलॉक ट्री को, जो कि आपको पता है कि एक सैड माइंड शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं होता, किसी पॉइजन से कम नहीं होता सैड माइंड। ठीक है, द क्रो इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमन। आप सभी को पता होगा कि क्रो को इल ओमन माना जाता है, अशुभ माना जाता है क्रो को। ठीक है, क्रो का कांका करना अशुभ माना जाता है। द पोइट हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स दैट हैड सेटल्ड ऑन हिज माइंड जस्ट एज द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो पोइट ने एज ए सिंबल यूज किया है उन सैड थॉट्स को जो पोइट के माइंड पे घर कर गए थे, पोइट के माइंड पे जो उन्होंने अपनी जगह बना ली थी, पोइट के माइंड पे सेटल हो गए थे। ठीक है, उसने एज ए सिंबल यूज किया है क्रो को, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर सेटल है। ठीक है, तो वो जो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर सेटल है, उसको एज ए सिंबल यूज किया है पोइट ने, एज ए सिंबल कंपेयर किया है पोइट ने उन सैड थॉट्स के साथ जो पोइट के माइंड के ऊपर बैठ चुके थे, जो पोइट माइंड के ऊपर घर चुके थे। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैज सेटल्ड ऑन द क्रो इज ए सिंबल ऑफ इनर्शिया दैट द पोइट सैड थॉट्स हैव ब्राउट अबाउट इन हिम। ठीक है, वो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो के पंखों के ऊपर बैठ गया है, उसको एज ए सिंबल यूज किया है पोइट ने अपने सैड थॉट्स के साथ। ठीक है, जिसने एक चेंज ला दिया था पोइट के पूरे माइंड के ऊपर। ठीक है, जो सैड थॉट्स थे, जो इनर्शिया था उसके अंदर की, जो अकर्मण्यता थी, जो जड़ता थी उसके अंदर की, ठीक है, उसको कंपेयर किया है उसने पोइट के जो खंभों के ऊपर, जो क्रो के खंभों के ऊपर फाइन पार्टिकल्स पड़ गए थे उसके साथ। ठीक है, जैसे वो उन्होंने जगह बना ली थी क्रो के खंभों के ऊपर, वैसे ही सैड थॉट्स ने जगह बना ली थी पोइट के माइंड के ऊपर। ठीक है, एंड द क्रोज शेकिंग ऑफ दिस डस्ट इज अ सिंबल ऑफ द न्यू अवेकनिंग दैट कम्स इन द पोइट्स माइंड। और उस कां का, उस क्रो का, उसको झाड़ना, उस फाइन पार्टिकल्स को अपने ऊपर से झाड़ना, नीचे फेंकना और पोइट के ऊपर फेंकना, इस तरीके से उसने कंपेयर किया है कि वो एक नई अवेकनिंग है। ठीक है, एक नई अवेकनिंग दी है उसने पोइट के माइंड को, पोइट के मनोदशा को एक नई अवेकनिंग दी, एक नई जागृति दी है उसने पोइट के माइंड को। ठीक है, इट एंड्स ऑल हिज रिग्रेट एंड सेव्स हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन। वो क्या करता है, वो उसके सारे पश्चातापपूर्ण विचारों को खत्म कर देता है और उसके मन को और अधिक उदासी से बचा लेता है। ठीक है, thus we see that every word of this poem is loaded with deep symbolism and significance। इस बात से हमें पता चलता है कि ये छोटी सी कविता के हर प्रत्येक एक एक शब्द गहरे सिंबल से भरा हुआ है और हर शब्द का अपना एक महत्व है। ठीक है, यहीं पे हमारी ये पोइम खत्म होती है। आई होप कि आपको पोइम समझ आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा उसका, बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोइम। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, then please like, share and comment on the video, and please subscribe the channel for further such updates. This much all from now. Thank you very much for joining the lecture.